कैसे बच्चों, हमने एक चीज़ नोटिस करी कि ज़्यादातर बच्चों ने इस बात के ऊपर वोट करा कि उन्हें इनऑर्गेनिक की एप्लीकेशन से डर लगती है। दो बातें, क्योंकि अब बच गए 2 दिन, तो सिर्फ 2 बातें। नंबर 1, पिछले 7 सालों में इनऑर्गेनिक के ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो नीट में आया और अपने क्वेश्चन बैंक में नहीं है। तो फिर तुम कहोगे कि इसे सर्च कहाँ पे करें, तो जो मोस्ट रिकमेंडेड है उसके अंदर दे रखी चीज़ें, जो मोस्ट रिकमेंडेड है उसके अंदर जो सवाल है उसके बाहर से कुछ भी नहीं आया। जो मेडिकल का पैटर्न है, मेडिकल के पैटर्न में सारी चीज़ें एनसीईआरटी की लाइनें होती है। पीछे 2-3 दिनों में हम लोगों ने एनसीईआरटी की लाइनें और जो उनके ऊपर जो टेबल थे उसको भी डिस्कस करा। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हें लग रहा है कि जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट में 2 चीज़ें हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर की पार्ट है, ये पार्ट तुम्हें दिख जानी है कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में। तो अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट ठीक ठाक पढ़ा है तो इस वाली पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और अगर इन केस आ गई तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगले 2 दिनों में तुम क्या कर सकते, सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। बस तुम ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें सल्फर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं तो उसमें 6 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, और अगर तुम्हें फास्फोरस के ड्रॉ करने हैं तो 5 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते। तो तुम एक बारी फास्फोरस या सल्फर सेंटर पे डालते और वहाँ पे ऑक्सीजन को पहले डबल बॉन्ड के साथ करा, एक बारी उसकी वैलेंसी पूरी हो गई, मान लो सल्फर के साथ करा, तो वो कोई एक ही डबल बॉन्ड बना सकता। बाकी चीज़ों के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होनी है या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होना है। यही काम हमें फास्फोरस के साथ करनी है। तो ये तुम एक बारी करके देखो, फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा। जहाँ तक प्रेडिक्शन है कि इस वाले रिएक्शंस के अंदर प्रेडिक्शन क्या है, कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो तुम आंख बंद करके लास्ट मोमेंट पे इस बात का ध्यान रख सकते कि दुनिया भर में सारे रिएक्शन, मेजॉरिटी रिएक्शन जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर है। यानी उनमें से कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तुमने पहले सोचा या नहीं सोचा, लेकिन अभी सोचना। ज़्यादातर रिएक्शंस के अंदर हम क्या ले रहे हैं, HNO3, H2SO4। सोचा कभी कि हम HNO2 क्यों नहीं ले रहे, H2SO3 क्यों नहीं ले रहे, H3PO3 ले रहे, H3PO4 ले रहे, लेकिन हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये जो एसिड हम जिसे कह रहे हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना है। तो इसके साथ जो चीज़ें हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करनी है। अब तुम ये समझ लो, अगर हमने H2S के साथ रिएक्शन कराई तो सल्फर क्या है, अपने लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है, -2 में। तो अब उसने क्या करना है, अगर पानी है तो उसने H2SO4 बनाना है, अगर पानी नहीं है तो उसने सिर्फ S बना के छोड़ देना है, S बना के छोड़ देना है। बड़े रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे उसने SO2 जनरेट करा, और वो रेयर केसेस तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है। जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी है, अगर आयोडाइड निगेटिव है, I नेगेटिव है, तो I नेगेटिव की नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट क्या है, 0। तो I नेगेटिव से I2 बनाते हैं, किसके साथ, KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ। इन दोनों ही केसेस में Mn अपने मैक्सिमम स्टेट में है +7 में, Cr अपने मैक्सिमम स्टेट में है +6 में। तो आज जो तुम्हें जहाँ पे जिन रिएक्शंस में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखो। क्या करना है तुम्हें, ये देखना है इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से। ऑब्वियस सी बात है, हम जिसे एसिड वगैरह कहते हैं या जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट 1 यूनिट आगे ले जाने वाला है। अगर वो 2 में है तो 4 में जाना, अगर 4 में है तो 6 में जाना। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर वो इवन नंबर का है तो 2 4 जाना है, अगर वो ऑड नंबर का है तो 1 3 जाने हैं, या 3 2 5 जाने हैं। ये एक पार्ट है। तो इस वीडियो के बाद अगले आधे घंटे 1 घंटे तुम उन रिएक्शंस के ऊपर लगाना, P ब्लॉक ओपन करो या D ब्लॉक ओपन करो, और उन रिएक्शंस के ऊपर एक बारी ट्राई करना कि ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जहाँ तक स्ट्रक्चर से केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है, तो अगर तुम्हें इस वाली में प्रॉब्लम है तो अगली वीडियो के अंदर जो स्ट्रक्चर बेस्ड मेन बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। अदरवाइज इतना काफ़ी है।